हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है वीकेंड का ब्लॉग। हम हैं अबू धाबी में और ये है मेरी छोटी सी फैमिली, आई, माय हस्बैंड एंड माय 1 ईयर ओल्ड। आज था सैटरडे का दिन एंड वी डिसाइडेड टू गो आउट समवेयर। तो शाम के 4 बज चुके थे और हमें भूख काफ़ी तेज़ लगी थी। तो जाने से पहले हमने सोचा कि लूलू जाके कुछ खाने पीने की चीज़ें उठा लेते हैं। और वैसे यहाँ पे लाइव काउंटर रहता है तो फटाफट हो जाता है, उस हमें ऑर्डर दे के वेट नहीं करना पड़ता। तो यूजुअली हम यहाँ पर आ जाते हैं वेन एवर वी आर इन हरी। तो यहाँ के काउंटर्स पे वी वर जस्ट चेकिंग आउट फूड आउटलेट्स भी कि क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैंने देखा कि ये लोग फ्रेश पीनट बटर निकाल रहे हैं एंड यूजुअली यही वाला पीनट बटर मैं लेके जाती हूँ एंड इट्स रियली टेस्ट गुड। काफ़ी अच्छा रहता है एंड शुगरलेस रहता है। सो हियर इज़ द चिकन सूप। 2 तरीके के चिकन सूप थे तो वी डिसाइडेड टू टेक वन। और मैं कुछ वेज ऑप्शंस में देख रही थी बट कुछ समझ नहीं आया। और हाँ, ये एक नया काउंटर लग गया है सिंस दिवाली इज़ कमिंग। तो यहाँ पे स्वीट्स बहुत सारे रखे थे, सारे इंडियन स्वीट्स हैं एंड दे वर लुकिंग क्वाइट यमी। तो प्रॉब्ली दिवाली में यहाँ से लेके जाऊँगी मैं। और ये कुछ खाने पीने का था, लाइक बिरयानी, राइसेस एंड अदर वेज एंड नॉन वेज ऑप्शंस आर ऑल्सो देयर। तो यहाँ पे वी वर जस्ट ट्राइंग दिस नूडल्स। थोड़ा डिफरेंट था, सो वी जस्ट थॉट कि पहले ट्राई करके देख लेते हैं, अच्छा लगेगा तो ही लेंगे। या वी टुक दिस नूडल्स एंड द राइस, सूप एंड वन ऑफ द करीज़। तो खाने पीने का तो सब सॉर्ट हो गया है। वैसे भूख बहुत तेज़ लगी थी तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और विल गो इन पार्किंग और वहीं पे रुक के पहले थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे। और सूप हमने खोला और वी हैड दिस सूप। ये मैक्रोनी सूप था विद सम चिकन इन इट एंड या इट टेस्टेड गुड। और यहाँ पे मेरी बेबी जो है अब हर चीज़ एक्सप्लोर कर रही है। अभी इनका एक्सप्लोरेशन मोड चल रहा है, लाइक शी डोंट वांट टू स्टे एट वन प्लेस एंड कीप डूइंग हर ओन स्टेप। तो फिर हम अपने डेस्टिनेशन के टूवर्ड्स निकल चलते हैं और इस बार हम जाने वाले हैं मामसा बीच विच इज़ देयर इन सादियत आइलैंड। और वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड हियर। सादियत आइलैंड पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि म्यूज़ियम एंड देयर वर 1 और 2 मोर थिंग्स फॉर विच यू कैन विजिट हियर। या द सनसेट्स इन द सिटीज़ आर ऑलवेज सो गुड। यहाँ पे शाम को आप निकलो और सनसेट के टाइम पे और आप देखोगे कि क्लियर सन आपको दिखेगा एंड द व्यू इज़ रियली सो अमेजिंग। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें जाना है और वी जस्ट केम हियर। बट हमें इन्होंने बताया है कि आपकी विजिटर पार्किंग जो है वो दूसरे साइड पे है। सो अभी वी मूविंग टू द विजिटर पार्किंग। हम लोग वहाँ पे पार्क करेंगे और फिर वहाँ से निकल के बीच की तरफ जाएंगे। बट एनी वेज हम 4 बजे घर से निकले थे एंड देन वी वेंट फॉर टू हैव सम फूड। और काफ़ी लेट हो चुका है, लाइक 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। तो लेट्स सी कि हमें एंट्री भी मिलेगी बीच में या नहीं। सो बेसिकली ये जो एरिया है इट्स काइंड ऑफ लाइक अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑन वन साइड एंड देयर इज़ अ बीच ऑन अदर साइड। सो यहाँ पे बहुत सारे रेजिडेंशियल फ्लैट्स बने हुए हैं और सामने बीच है विच इज़ क्वाइट वेल डन। तो यूजुअली मैंने अबू धाबी में ये देखा है कि कोई भी बीच दे डोंट लेट इट फॉर फ्री और ऐसे ही कैजुअली यू कैन नॉट गेट इन। कुछ ना कुछ आपको मनी यू हैव टू पे। लाइक द बीचेस आर मोस्टली पेड एक्सेप्ट द कॉर्निश बीच जहाँ पे आप विच इज़ ओपन टू पब्लिक, उसमें भी कुछ एरियाज़ हैं जो इन्होंने पेड कर रखे हैं। So that's how they are making the optimum use of the beach area they have. Usually they're all paid ones and so ये यहाँ के बीच है और ये ऑपोजिट में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। सो वी वर थिंकिंग कि इनको कितना अच्छा व्यू आता होगा बट या सो ये है मामसा बीच। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी आउट एंड ये 5:30 बज रहा है, 5:50 का टाइम हो रहा है, 5:30 का टाइम हो रहा है। तो mostly we're not going to get in and this is a paid beach, so if you get time plan it well and then come here। and ये है मामसा बीच का बोर्ड। बस अब थोड़ी देर में यहाँ की सारी लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी, सनसेट भी हो चुका है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, बहुत लोग आए हुए हैं वैसे यहाँ पे। द बीच एरिया इज़ क्वाइट वेल मेंटेन एंड टू क्लीन। तो जब बीचेस पेड होते हैं तो ऐसे ही दिखते हैं, सो यू कैन सी एंड दैट्स वाई दे डू इट। आज वैसे काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और वेदर भी काफ़ी अच्छा है हो रहा था। और अक्टूबर का मंथ लग गया है और वेदर भी काफ़ी बेटर हो गया है
and that's why we can see a lot of people moving around, क्योंकि it's easy to move to go out in this time. तो अभी वेदर जब से सही होना शुरू है, लोग भी काफ़ी सारे बाहर आने लगे हैं, आपको क्राउड दिखने लगेगा। वैसे अब बाहर आने का एक और रीज़न हमारा रहता है कि हमारी बेबी है, तो हम वी वांट हर टू टेक हर आउट, क्योंकि फिर इनको भी अच्छा लगता है बाहर जाके, बहुत खेलती है, बहुत एंजॉय करती हैं। और बच्चे भी जब बड़े हो रहे होते हैं, लाइक द वन ऑफ द एज हु हैव एटलीस्ट स्टार्टेड टू वॉक ऑन देयर ओन, उनको बाहर ज़रूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि सारा दिन घर में पड़े रह के भी वो बोर हो जाते हैं, और बाहर जाके उनको काफ़ी अच्छी नई चीज़ें दिखती हैं। दे डू ऑब्ज़र्व थिंग्स, लाइक जैसे अभी वो यहाँ पे आई है तो वो सब चीज़ों को देख रही है कि ये क्या है, वो क्या है। इवन द शी इज़ नोटिसिंग द ट्रीज़, कि वो हिल रहे हैं, तो व्हाट इज़ हैपनिंग, शी समटाइम्स स्टैंड्स देयर एंड वॉचेस एंड शी इज़ लाइक व्हाट्स दिस ममा, व्हाट्स दिस। वैसे ऐसे ही हम लोग निकल जाते हैं बाहर, जब हमारा कुछ मेजर प्लान नहीं होता, गाड़ी में बैठते हैं, कुछ खाना पीना उठाते हैं, और सिंस इट इज़ सो ब्यूटीफुल, तो आप कहीं पे भी चले जाओ, यू विल एन्जॉय। एंड दिस वॉज आवर डे आउट, वी रियली एन्जॉयड इट, प्रॉब्ली विल कम ऑन टाइम द नेक्स्ट टाइम so that we can go to the beach. And now we are heading home, so I'll meet you in my next. Till then, take care and bye bye.